आज है 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए आया बड़ा बजट, छात्रों के लिए भी 360 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए 22,460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें केन बेतवा परियोजना के लिए 900 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 465 करोड़ और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में हालिया बढ़ोतरी को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं। सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 माह में राज्य में 35,186 बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि 20 नवंबर 2024 तक राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या 26,17,945 तक पहुंच चुकी है। खुद सरकार ने माना एमपी में 34,143 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास नहीं है भवन, 4,044 की हालत जर्जर। मध्य प्रदेश में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सरकार सदन में चौंकाने वाला खुलासा किया। सरकार की ओर से सदन में दिए गए जवाब में बताया गया कि प्रदेश में 34,143 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं है। वहीं 4,044 आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत जर्जर है। दरअसल मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों और केंद्रों की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक कंचन मुकेश तन्वे की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इंदौर के लवकुश चौराहे से रवाना होकर उज्जैन के महाकाल लोक तक जाएगी मेट्रो, बनेंगे कुल 8 स्टेशन। इंदौर से महाकाल मंदिर तक 47 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो चलाने के लिए कवायद शुरू हो गई। इंदौर उज्जैन के हाइब्रिड मोड पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसका लाभ इंदौर व उज्जैन वासियों को सिंहस्थ के बाद ही मिल पाएगा। लवकुश चौराहे से महाकाल मंदिर तक मौजूदा 4 लेन सड़क के डिवाइडर पर पिलर खड़े कर वाइडक्ट के माध्यम से मेट्रो का मार्ग तैयार किया जाएगा। निजी स्कूल के लिए फीस वृद्धि पर नया नियम लागू, अलग से नहीं ले सकेंगे बस फी। राज्य सरकार प्रदेश के निजी स्कूल को बड़ी राहत देने जा रही है। अब ऐसे स्कूल जिनकी किसी भी कक्षा के लिए वार्षिक फीस 25,000 रुपए से कम है, वे फीस नियंत्रण अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। यदि ऐसे स्कूल 15% से अधिक फीस वृद्धि करते हैं तो इसके लिए पहले जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी स्कूल परिवहन फीस भी अब अलग से नहीं ले सकेगा। इंदौर में भीख देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। नए साल में भिक्षावृत्ति मुक्त बनेगा देश का सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फरवरी से शुरू हुए अभियान के पहले चरण में अगस्त तक भिक्षावृत्ति करने वालों और उनके परिजनों को भीख न मांगने को लेकर समझाइश दी गई। सितंबर से दिसंबर तक भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब नए साल से इंदौर में भीख मांगने और भीख देने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समय गायब रहे भाजपा के 20 से ज्यादा सांसद, नोटिस भेजने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी उन सांसदों को नोटिस भेजेगी जो कल सरकार के महत्वाकांक्षी वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल को पेश किए जाने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। भले ही इन सांसदों की अनुपस्थिति बिल के पारित होने में रुकावट न बनी हो, लेकिन इसने विपक्षी कांग्रेस को यह दावा करने का मौका दे दिया कि सरकार के पास इस मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन नहीं है। भाजपा सांसदों की अनुपस्थिति के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चला है। गोपाल भार्गव के सवाल पर सीएम का जवाब, इंटेंट टू इन्वेस्ट की कोई समयावधि निर्धारित नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया कि सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 22 निवेशकों ने 23,181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। इंटेंट टू इन्वेस्ट के क्रियान्वयन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पूछे सवाल के जवाब में सीएम ने जवाब दिया कि इंटेंट टू इन्वेस्ट के लिए कोई समयावधि तय नहीं है।
एमपी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन व बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी का पलटवार दिखाई दिया। वहीं पूरे प्रदेश में परिवहन चौकी समाप्त, लेकिन नीमच जिले में वसूली जारी है। इधर हाईकोर्ट ने सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा। लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर कार्यवाहक प्रधान आरक्षक को पकड़ा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 17 दिसंबर को दूसरा दिन रहा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर सदन में आज 18 को चर्चा होगी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा को 68 वर्ष पूरे हो गए हैं। एमपी की हवा में 5 सिगरेट पीने का स्तर, शुद्ध सांस लेने लायक नहीं रहा भोपाल। मध्य प्रदेश में खराब हवा का दौर जारी है और वायु गुणवत्ता रोज अपने पुराने लेवल को भी फेल कर रही है। इस बीच कई शहर बड़े ही खतरनाक स्तर पर गिर रहे हैं। एमपी में हवा का हाल रोज 5 से ज्यादा सिगरेट पीने जैसे खराब स्तर पर है और प्रदेश का AQI 208 दर्ज किया गया। खराब हवा को देखते हुए राजधानी में भोपाल नगर निगम दिन भर में 4 बार शहर के कई इलाकों में पानी का छिड़काव करवा रहा है। बिना अनुमति दीवार पर लिखने या पर्चा चिपकाने पर लगेगा भारी जुर्माना। बिना अनुमति नगरीय क्षेत्र में भूस्वामी की अनुमति के बगैर दीवार लेखन या पर्चा चस्पा किया तो अब 5,000 रुपये अर्थदंड भी लगेगा। ऐसे मामले न्यायालय नहीं जाएंगे, अधिकारियों को अर्थदंड लगने का अधिकार होगा। इसका प्रावधान सरकार ने जन विश्वास विधेयक में किया है, जिसे मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों की हवाई यात्राओं पर 32 करोड़ खर्च, 5 कंपनीज को करोड़ों का भुगतान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की हवाई यात्राओं पर सरकार ने भारी भरकम खर्च किया। दिसंबर 2023 से अब तक हवाई यात्राओं पर कुल 32 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। इन यात्राओं में शासकीय विमानों, हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ निजी कंपनीज के विमानों और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। किसानों को तोहफा, केवल 5 रुपए में ग्रामीण कृषि पंप उपभोक्ताओं को मिलेंगे नवीन विद्युत कनेक्शन। मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ी सौगात दे रही है। यह है 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। जी हां, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। कंपनी ने कहा कि कृषि पंपों के कनेक्शन की संख्या बढ़ाए जाने के लिए ऐसे किसान जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के पास स्थित हैं, उनको सुविधानुसार आसानी से स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। हज में दिखेगा महिला सशक्तिकरण, बिना महरम जाएंगी प्रदेश की 34 महिलाएं। महिला सशक्तिकरण का परचम देश भर में लहराता दिखाई दे रहा है। जहां हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी दिखाई दे रही है, वहीं अब हज यात्रा में भी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से सऊदी अरब जाने की अनुमति मिल गई। इस साल हज यात्रा पर बिना महरम हज पर जाने वाली महिलाओं में मध्य प्रदेश की 34 महिलाएं भी शामिल रहेंगी। एमपी के 2.25 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका, जीपीआई ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा झटका दिया। अध्यापक संवर्ग के करीब 2.25 लाख शिक्षकों की सेवा को भर्ती दिनांक से न मानकर शिक्षा संवर्ग में मर्ज करने के बाद से नियुक्ति तिथि मानी जा रही है, जिससे अब शिक्षकों को ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाईकोर्ट और श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। अब अपनी ही बोली में पढ़ाई कर सकेंगे बच्चे। मध्य प्रदेश में जारी हुई नई गाइडलाइन। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जनजातियों के देशज कला संस्कृति, वानस्पतिक विज्ञान और जड़ी बूटी रोग उपचार कौशल को संरक्षण देने के लिए पर्यटन किया जा रहा है। अधिकतर जनजाति के लोग अपनी ही भाषा में बात करना पसंद करते हैं और अपनी ही भाषा में ज्ञानार्जन करना भी पसंद करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अब जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी बोली में प्राथमिक शिक्षा देने का मन बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, जन कल्याण अभियान को हर विधायक जनता के घर घर तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने संबोधित किया। बैठक का संचालन दल के मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान की जानकारी दी।
एमपी में वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन शुरू, हजारों कर्मचारी भोपाल आए, मंत्रियों के बंगलों के सामने बैठेंगे भूखे। मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि के लिए हजारों कर्मचारी लामबंद हो गए। मंगलवार को राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के अंशकालिक, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया। ग्राम पंचायतों में चौकीदार, भृत्य, रसोई आदि का काम कर रहे इन कर्मचारियों ने आदेश जारी होने तक मंत्रियों के बंगलों के सामने भूखे बैठे रहने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बकाया एरियर और समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी। एमपी के सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। खाद्य विभाग और निगम के द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 यानी कि 27 महीने का लंबित एरियर देने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे 800 से अधिक कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूर्ण कर चुके मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। अभ्यर्थियों के लिए नए साल में खुशखबरी, एमपीपीएससी करवाएगा 15 परीक्षाएं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है आगामी एग्जाम कैलेंडर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2025 के लिए संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक आयोग सबसे पहले फरवरी में सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा और मुख्य परीक्षा जून में प्रस्तावित है। इसके अलावा 27 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के साथ संस्कृति विभाग के पद भरने के लिए विभिन्न परीक्षाएं ली जाएंगी। एमपी की सभी सड़कों का होगा पुनर्निर्माण, चकाचक होगी राज्य की 41 सड़कें। मध्य प्रदेश में सड़क की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को विशेष यातायात की सुविधा देने के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य की सड़कों को बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। अब राज्य में सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा आधुनिक व्हाइट टॉपिंग तकनीक को अपनाने की बात कही गई। 10,000 करोड़ का होगा एमपी का नया मेट्रो प्रोजेक्ट, तय हो गया रूट। मध्य प्रदेश में 2 अहम मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो के लिए ट्रैक और स्टेशन निर्माणाधीन है। इन दोनों के अलावा इंदौर उज्जैन मेट्रो की भी घोषणा की गई है। हालांकि ये मेट्रो प्रोजेक्ट उज्जैन में सन 2028 में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, जिसे हर हाल में महाकुंभ से पहले चालू करने की योजना थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। पीएम मोदी ने रखी पीकेसी योजना की नींव, मध्य प्रदेश के 11 जिलों की बदल जाएगी किस्मत। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये एमपी और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है। पीकेसी योजना के नदी जोड़ो अभियान के तहत एक एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को सार्वजनिक किया गया। इसके तहत भारत सरकार एमपी के 11 जिलों और राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए एमपी और राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए का तोहफा देगी। कैसी होंगी भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं? 2 साल से भुगतान न होने के कारण केंद्रों ने किया इनकार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की यूजीपीजी की परीक्षाएं 27 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं जनवरी सत्र की हैं, जिसमें 48,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 570 सरकारी कॉलेजेस को केंद्र बनाया गया है, लेकिन मानदेय और परीक्षा व्यय का भुगतान न होने के चलते कॉलेजेस ने भोज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।